आप लोगों का गुरुजी VNS में स्वागत है। आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो 16 सितंबर सन 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसी का यह दूसरा पार्ट है। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वीडियो लंबा हो रहा था, हमने जो है दूसरा वीडियो बनाया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 20% और 25% के दो क्रमिक छूटों के बाद किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करने की बात कह रहा है सवाल। देखिए हम जो है यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है बताने में, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में तो जो शॉर्ट मेथड हम बताते हैं उस मेथड से आप लगाएंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि अगर कोई वस्तु है, अगर उस पे 20% का एक बार छूट दिया जा रहा है, फिर पुनः उस वस्तु पर 25% का छूट दिया जा रहा है, छूट देने के बाद उस वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाता है। ठीक, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य क्या था वही पूछ रहा है। अब देखिए हम पहले शॉर्ट मेथड बता देते हैं आप लोगों को, शॉर्ट मेथड के बाद हम बेसिक्स बता रहे हैं। देखिए अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा जो विक्रय मूल्य था 840 रुपये विक्रय मूल्य था, मल्टीप्लाई 20% की छूट पहले दे रहा है। कितने प्रतिशत की? 20% की छूट दे रहा है तो 100/80, 100% में से 20% निकाल देंगे तो 80% ही बचता है। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि 25% की पुनः फिर छूट दे रहा है, तो जब 100% में से 25% को हम निकाल देंगे तो 75% ही तो बचेगा। यहां पर फिर कर दिए हम 100/75। अब इसको जो है हल कर लेते हैं। 25 चौक का 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, अब 20 चौक का 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। अब देखिए 4 से 4 क्रॉस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इसे काटे हैं, फिर 3 इकाई 3 हो गया, 3 दूना के 6, 3 8 24, 0 280 हो गया। 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1400 रुपया। आ गया यही मेरा अंकित मूल्य। देखिए यह तो शॉर्ट फॉर्म है कि जिस रेट पर वस्तु बेची जाती है फिर पुनः मल्टीप्लाई करके 100/20% कम की छूट दे रहा है। पहले तो 20% की छूट कर रहा है तो अर्थात 80% यह हो गया। पुनः फिर कह रहा है 25% की बात तो 100/75 हो गया 75। अब इसको हम सॉल्व कर लिया गया 1400 रुपये। यह तो शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम में, लेकिन आपको जो है बता रहे हैं और एक ट्रिक की, उस ट्रिक से देखिए कैसे जो है यह सब हो रहा है। देखिए मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक आपको भूल जा रही है तो उसको जो है सवाल को लगाने में घबराने की कोई बात है नहीं। अब देखिए दूसरी विधि हम लगा रहे हैं, इसी सवाल को हम दूसरे विधि से लगाते हैं, एकदम क्लियर करते हुए बताएंगे आपको। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। हम यहां पर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या है? x रुपया है। कितना है? अंकित मूल्य जो है x रुपया हो गया। ठीक, अंकित मूल्य x रुपया हो गया। अब देखिए ध्यान से कह रहा है कि 20% का छूट दे रहा है। पहले जब 20% का छूट दे रहा है अर्थात जो है x की वैल्यू जो है 20% छूट देने के बाद 80% तो बचेगी, तो x का 80% तो हो जाएगा x का 80%, ये हो गया मेरा
20% छूट देने के बाद जो है इतना आ गया वैल्यू। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अब देखिए ये वैल्यू हमारी आ गई है 20% छूट देने के बाद। फिर कह रहा है 25% फिर छूट दे रहा है, इस पर 25% छूट दे रहा है अर्थात 75%। अब इसका हम 75% निकाल लेंगे तो 75/100 हो गया। अब यह जो मेरी वैल्यू आ गई यह कितने के बराबर है, वही जो 840 रुपए में बेचा जा रहा है उसके बराबर हो गया। 840 रुपए के बराबर आ गया। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से हम अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 20 चौका 80 हो गया, 20 पच्चे 100 हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो गया। अब यहां 4 से 4 क्रॉस हो गया। अब फिर देखिए 3 एकाइम 3, 3 दूना के 6 और 3वां 24, 280। 280 में x बराबर 280 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1400 रुपया। जो शॉर्टकट मेथड हम आपको पहले बताए थे उसी का यह रूपांतरण है। इसी का शॉर्ट करके वह मेथड बनाया गया है। इसमें हम मान लिए थे अंकित मूल्य x रुपया। कह रहा है कि 20% की छूट की बात, तो 20% जब छूट दे देंगे तो 80% तो बचेगा। x का 80% हो गया, यह x मल्टीप्लाई 80/100, 20% यह हो गया। छूट देने पर तो 80% यह बच गया। फिर कह रहा है कि 25% छूट दे रहा है इस पर, 25% छूट दे रहा है तो 75% तो मेरा बचा। जब 75% बच गया, यह वैल्यू हमारी जो है 840 के बराबर होगी। जिस रेट पर वह बेचा जा रहा है 840 पर बेचा जा रहा है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लिए, तो x तो माने थे अंकित मूल्य। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं, समझ में आ गया होगा कि 1400 रुपये जो है उस वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 लोगों का औसत वजन 96 केजी है। एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है, तो शामिल हुए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, यह सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 32 लोगों का औसत वजन 96 केजी है। 32 लोगों का औसत वजन 96 केजी है, तो हम जो है उन लोगों का वास्तविक वजन पहले पता कर लेते हैं। वास्तविक वजन पता कर लेते हैं तो हो जाएगा 32 लोगों का वास्तविक वजन जो है कैसे पता होगा, जब 32 में 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब पता हो जाएगा। तो आ जाएगा 3072 केजी। ठीक है, 32 लोगों का वजन आ गया 3072 केजी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे, एक व्यक्ति के शामिल होने से, अर्थात यह 32 के जगह अब 33 लोग हो गए। 32 के जगह जब 33 लोग हो गए, एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत वजन 2 केजी बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 केजी बढ़ जाता है। अर्थात यह जो है अब हो गया 96 के स्थान पे 98 केजी हो गया औसत वजन। तो इनका जो है रियल वजन, वास्तविक वजन हम ज्ञात कर लेते हैं कि 33 लोगों का जो है वास्तविक वजन कितना होगा। जब 33 में 98 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो आ जाएगा कितना, 3234 आ गया मेरा। कितना आ गया?
3,234 मेरा आ गया। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। अब देखिए, जब वजन इनका जो है इतना हो गया, अगर हम जो है 3,234 में से घटा देते हैं, अर्थात 33 लोगों का जितना वजन है उसमें से 32 लोगों के वजन को हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वह जो एक व्यक्ति शामिल हुआ है उसका वजन कितना है। तो घटाने पर 3,234 में से 3,072 को हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 162 kg। यही हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में तो आ गया होगा। एक बार पुनः फिर समझा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए। 32 लोगों का औसत वजन 96 किलो दिया था। 32 लोगों का औसत वजन 96 किलो। तो हम पहले 32 लोगों का वास्तविक वजन कितना था निकाल लेते हैं। तो 32 में 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3,072 kg। यह वास्तविक वजन पता चल गया। अब उसके बाद सवाल क्या कह रहा है, अगर उसमें एक व्यक्ति 32 के बाद एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, अर्थात 33 लोग हो जाते हैं, तो मेरा औसत वजन जो था 2 kg बढ़ जाता है। तो 33 में 96 के जगह 98 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 3,234। यह वास्तविक वजन हो गया। यहां पर जो है 32 लोगों का वास्तविक वजन पता चल गया, उसके ठीक नीचे 33 लोगों का वास्तविक वजन पता चल गया। जब 33 लोगों के वास्तविक वजन में से हम 32 लोगों के वास्तविक वजन को घटा दिए तो पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति जो शामिल हुआ है उसका वजन कितना है, तो वह वजन आ गया 162 kg। यही हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। sin x प्लस cos x अपान tan 90 माइनस x की वैल्यू ज्ञात करना है। इस इक्वेशन को हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है sin x प्लस cos x अपान tan 90 डिग्री माइनस x। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस x की वैल्यू होती है cot x। यहां पर हम लिख देते हैं sin x प्लस हो जाएगा cos x अपान cot x। क्लियर। अब देखिए sin x प्लस cos x अपान cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपान sin x। तो sin x का ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दिए तो cos x से cos x क्रॉस हो गया, sin x प्लस sin x इक्वल टू 2 sin x। यही आ गया मेरा आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर सन 2022 में पूछे हुए प्रश्न हैं। आप सोच रहे होंगे आप लोग कि यह प्रश्न सर को कैसे मिलता होगा। तो ये सब प्रश्न आप लोगों के बीच से ही निकल करके जब आप लोग परीक्षा देते हैं तो निकल करके आता है, तो हम लोग उसको सॉल्व कराते हैं। देखिए यहां पर आ गया 2 sin x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 560 रुपए में 70 kg प्याज खरीदता है और 10 रुपया प्रति केजी के दर से बेच देता है, तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत।
क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत। देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को भी बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक व्यक्ति 560 रुपए में 70 केजी प्याज खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 70 केजी प्याज खरीद रहा है 560 रुपए में। तो 1 केजी प्याज वह कितने में खरीदेगा? वह खरीदेगा 8 रुपए में। हम निकाल लिए कितने में खरीदेगा? 8 रुपए में। 8 रुपए में 1 केजी प्याज खरीदता है और फिर सवाल कह रहा है कि 10 रुपया प्रति केजी के दर से वह दुकानदार उसको क्या कर रहा है? उस दुकानदार समझिए या वह व्यक्ति समझिए, उसको बेच देता है। अब यहां पर 1 केजी को जो है 10 रुपए के हिसाब से वह बेच देता है। तो आप जानते होंगे कि ये जो है कितना फायदा कमाए? 2 रुपए का। कितना फायदा उनको हुआ? 8 रुपया की सामान खरीद करके 10 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो हमें 2 ही रुपए का तो फायदा होगा। अब यह पता चल गया, 2 रुपए का फायदा हुआ। अब पूछा है कि प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है दोस्तों, लाभ आ गया था 2 रुपए का, लाभ बटे क्रय मूल्य सीपी 8 मल्टीप्लाई 100 का। अब देखिए 2 चौका 8 हो गया, 4 पच्चीसियम 100, अर्थात 25% का उनको जो है लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 25% का। अब फिर से देख लेते दोबारा क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 560 रुपए में 70 केजी प्याज खरीदता है। 70 केजी प्याज खरीद रहे हैं महाशय। तो पहले हम निकाल लेंगे कि 1 केजी का क्या रेट पड़ा था उनको। 8 रुपए पड़ा था, इसलिए हम 1 केजी का निकाल रहे हैं। वहां पर सवाल में आगे दे रखा है कि 1 केजी को 10 रुपए के भाव से बेच रहे हैं महाशय। तो जब हमें 1 केजी प्याज का खरीदा हुआ रेट पता चल गया 8 रुपए है, अब बेचा हुआ दिया हुआ है 10 रुपए, तो फायदा हुआ महाशय को 2 रुपए। और हम जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे सीपी मल्टीप्लाई 100 का होता है। तो उस फार्मूले से हम जो है लगा लिए। हमेशा चाहे प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो परसेंटेज में, सीपी पर ही निकालते हैं। जब कोई सामान आप खरीद करके लाएंगे तो तभी तो पता चलेगा। 100 रुपए की सामान हम 120 रुपये में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, 80 रुपये में बेच रहे हैं तो घाटा हो रहा है। हमेशा हम सीपी पर ही निकालते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 पर पावर -2 प्लस 1/3 पर पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2 दिया हुआ है। इसी की वैल्यू हमें निकालना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी भी बड़ा गजब का है। पता नहीं कहां से जो है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ करके लाते हैं लोग। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना, तो ऐसे ऐसे सवालों में आप फंस जाएंगे कि कैसे लगाएं, क्या करें, समझ में आ नहीं रहा। आइए देखते हैं, हम इसको जो है बहुत आसान तरीके से लगाते हैं। दिया हुआ है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 पर -2 प्लस 1/4 पर भी -2 दिया हुआ है। ठीक, इतना तो दिया हुआ है। अब देखिए, अगर 1/2 पर पावर -2 है तो -2 का मतलब यह होता है कि अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं तो +2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा पावर, तो हो गया यहां पर 2 to the power 2, क्योंकि 1/2 को जब बटा में जैसे 1/1/2 लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। वही चीज हम जो है यहां पर लिखे हैं, तो हो गया 2 पे पावर 2। और ठीक उसी तरह से यह हो जाएगा 1/1/3 पावर पर प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस सेम उसी तरह से 4/2 यह हो गया। अब इसको हम बदल सकते हैं, क्या, 2 दूना के 4 हो गया, 3 त्रिक के 9 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 29। यही हो गया मेरा आंसर। देखिए इस सवाल को हम लोग बड़ा आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू इस सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखिए कैसे लगाते हैं। दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0, यह दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए 2 और 7 का गुणा हमको करना होगा, तो आ जाएगा -14। गुणा करने पर आ गया -14। -14 का 2 ऐसे खंड करना है, -14 का 2 ऐसे खंड करना है कि गुणा करने पर -14 है और उसको जोड़ने या घटाने पर -5 होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए हम बोले थे 2 7 14 माइनस 14, 2 7 दूना के 14 माइनस 14 हो गया। अब इसको जोड़ने पर -7 प्लस 2 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। जब यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आ रहा था -14। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से कॉमन हमें मिल गया, x कॉमन मिल गया, तो यहां हो गया 2x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो हो गया 2x माइनस 7 बराबर 0। तो 2x बराबर 7 हो गया, तो x बराबर 7/2, यह एक मूल हो गया। और एक था x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अगर हम इसको अल्फा मानते हैं, क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, इसको 7/2 को अल्फा मानते हैं, तो बीटा जो है मेरा जो है -1 हो जाएगा। एक तो यह प्रोसेस हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा प्रोसेस हम बताते हैं। देखिए 2 7 14 -14 लाना था, तो मल्टीप्लाई करके जो है आया था -7 प्लस 2 हुआ, 2 मूल हुआ, क्या, -7 और प्लस 2। ठीक, अब जो है अल्फा का मूल हो जाएगा, तो इसका जो है साइन चेंज करके हम लिखेंगे, चेंज करने पर हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा, यह बीटा का जो है आएगा। अब देखिए यहां पर 2 दिया है तो 2 से हम भाग कर देंगे, तब यह जो है मेरा अल्फा का मान हो जाएगा, यह बीटा का मान हो जाएगा। तो अल्फा का मान आ गया 7/2 और बीटा का मान आ गया
1। देखिए दोनों सेम है। हम इसलिए आप लोगों को दोनों प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। यह जो है बेसिक है और यह मेरा ट्रिक पे है। जैसा आपको उचित लगे आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालना है। अब देखिए अल्फा क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मतलब हो गया -1 का क्यूब। आ गया 7 सते 49 343 बटा के 2 हो गया। 2 दूना के 4 दूना के 8, यह हो जाएगा 8 हो गया। -1 गुणते -1 की वैल्यू आ गई -1, 8 हो गया। जब 8 निकाल देंगे 343 में से 8 जब हम निकाल दिए तो हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 335 ही तो हुआ, बट्टा में 8 आ गया। यही आ गया मेरा आंसर 335 बट्टा के 8, यही आ गया मेरा आंसर। यहां पर हम आप लोगों को दोनों विधि दिखा दिए। अल्फा और बीटा जो मूल थे, चूंकि द्विघात समीकरण तो 2 मूल होंगे इसके, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, बेसिक से निकालेंगे तो इससे, ट्रिक से निकालेंगे तो ये मेथड। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ रहा है तो उसको जो है क्यूब करके हम रख दिए। यही हो गया मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का आप चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें या साधारण ब्याज निकालें, दोनों समान होता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज से न निकाल करके एकदम सिंपल साधारण ब्याज की तरह से निकालते हैं। दिया हुआ है क्या? 10,000 रुपया था, इसका 10% वार्षिक ब्याज है तब आ जाएगा, जैसे प्रथम वर्ष का यह है, प्रथम वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? 1,000 रुपये ब्याज हो गया। इतना तो क्लियर है। और यह भी आप लोग जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। अर्थात जैसे मान लीजिए 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा उस ब्याज को मूलधन में हम ऐड कर देते हैं और दोनों जितना ऐड करने पर आएगा उस पर जो है ब्याज पुनः अगले साल लगता है। अब देखिए 10,000 रुपये का पहले वर्ष में जो है 1,000 रुपये जो है ब्याज हो गया। फिर अब आ जाते हैं दूसरे वर्ष के लिए। हम आपसे बताए हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है तो 10,000 का हो जाएगा, 1,000 दूसरे वर्ष में भी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1,000 का जो है 10% ब्याज होगा 100 रुपये,
यही तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 2 वर्ष का आ गया ब्याज। कितना हो गया? 2100 रुपए। 2100 रुपए हो गए। 1000 1000 2000 100 और ऐड कर दिए तो हो गया 2100 रुपया। देखिए बहुत आसान तरीके से एक आध दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल को आप देखते ही देखते लगा लेंगे। उसमें बहुत ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यह मेरा जो है लास्ट क्वेश्चन था। 16 सितंबर 2022 आरआरबी ग्रुप डी का यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था।